नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा आराधना करते हैं। उन्हें मंत्र चांट कीजिए, ओम गण गणपते नमः, और गणेश के मंदिर जाइए, उन्हें हल्दी का तिलक लगाइए, अपने मस्तक पर भी लगाइए और दूर्वा अर्पित कीजिए। और हो सके तो लड्डुओं का भोग लगाइए या तो मोदक का भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से आप दिन व्यतीत करें। आज की खास बात है, आज तुलसीदास जयंती है। तुलसीदास जी भगवान राम के चरित्र मर्यादा से प्रेरित थे। अब उसके अवधि में रामचरितमानस के माध्यम से राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करके हर परेशानियां हल होती हैं। तो आज के दिन, आज तुलसीदास जयंती के दिन पे आपको उनकी चौपाइयां जरूर पढ़नी चाहिए। उनमें से एक चौपाई का मैं बता देती हूँ। बच्चों की पढ़ाई को तेज करने के लिए, अगर बच्चे वीक हैं, उनकी पढ़ाई को तेज करने के लिए ये चौपाई 2-2 लाइन की चौपाई है, वो आपको ध्यान करना है। गुरु ग्रह गए परन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। मैं रिपीट करती हूँ, गुरु ग्रह गए परन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ऐसे आपको 2-2 लाइन, आपको ये चौपाई कहलाती है, वो चौपाई आपको पढ़नी है। और हो सके तो आज रामचरितमानस की 3-4 चौपाइयाँ आप पढ़ के अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। और तुलसीदास के बारे में मैं कृष्ण कथा में विस्तार से उनकी कहानी, कैसे उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया, उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी। और आज और एक खास बात है, आज देर रात 1:31 पर बुध सिंह राशि पर वक्री होंगे। मार्गी और वक्री मैंने पहले भी बताया है। वक्री होना मतलब उल्टी चाल चलना, पीछे की तरफ जाना, लेकिन वास्तव में ग्रह उल्टी चाल नहीं चलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 2 ट्रेन जा रही है, एक स्लो ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है। और स्लो ट्रेन के आगे से अगर फास्ट ट्रेन, तेज वाली अगर रेलगाड़ी पास हो जाती है, तो वो पास वाली धीमी जो रेलगाड़ी है, वो ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ जा रही है। उसी तरह ग्रह भी, जब धीमे ग्रह जब चलते हैं और पास से पृथ्वी तेजी गति से जब पास हो जाती है, बाजू से निकल जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो धीमी गति वाला ग्रह है, वो वक्री चल रहा है। तो इस तरह से 15 सितंबर की देर रात 1:50 पर बुध सिंह राशि में मार्गी हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अपना कम्युनिकेशन, स्पीच वगैरह का ध्यान रखें। 15 सितंबर तक आपको ध्यान रखना है, किसी से उल्टा सुल्टा बात नहीं करना है और वाणी पर संयम रखना है। तो ऐसे करने से, और थोड़े से उपाय कर लेंगे। गाय की सेवा करना है, गाय को घास खिलाना है, ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। और केसर, अगर बाहर किधर जा रहे हो तो केसर का तिलक लगाकर आपको बाहर निकलना है। और रात को हरे मूंग है, भिगो के रख दें, फिटकरी के पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, और सुबह उठकर वो पक्षियों को डाल दें। इस तरह से छोटे से उपाय हैं। और छोटी सी कन्याओं को गिफ्ट देना है, ग्रीन चीज़ों की गिफ्ट अगर दे सकते हैं, बहन को, छोटी बहन को, बुआ को ग्रीन चीज़ों की गिफ्ट अगर देंगे, तो आपके जो बुरे परिणाम है, ये वक्री गोचर के बुरे परिणामों से बच सकेंगे। तो इस तरह से आपको ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। ग्रीन चीज़ अपने पास रखनी है, पेन हो या कुछ भी, उस तरह से आप ग्रीन चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। और आज के दिन आप गणपति जी के मंत्र चांट कीजिए, ओम गण गणपते नमः, ऐसा करके आप व्यतीत कर सकते हैं। और आइए मैं कृष्ण कथा की बात कर लेती हूँ। कृष्ण कथा में मैं तुलसीदास जी के बारे में बताना चाहूँगी। प्रयाग के पास बांदा जिले में राणापुर नाम एक ग्राम है। वहीं आत्माराम डुबे नाम एक प्रतिष्ठित सरयू पाणी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं थे, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला था। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका शारीरिक डील डॉल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर
पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पना करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस आसार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया, वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसके हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी भी प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरि जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसी वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यथोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्याध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र पहुंचे। वहां श्री नरहरि ने तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदांत का अध्ययन किया। इधर उसकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और उसने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या से साथ उसका विवाह हुआ और वे सुख पूर्वक अपनी नवविवाहित वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री बाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां जा पहुंचे। इससे उसकी बहुत आसक्ति थी, अपने पति में बहुत ही आसक्ति थी। उसकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और उन्हें कहा कि मेरे इस हार्ड मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए और वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके, तुरंत ही वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का त्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंड के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर तुम्हें दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसके लिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए।
भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उन समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले गए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उन्हें अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटने लगी। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती ने उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले गए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चारों ओर चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र तोदरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को यह पुस्तक को देखने की प्रेरणा दी। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर कुछ लिखा। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता करता है, ऐसे लिखा। पंडितों ने इस पर भी संतोष नहीं हुआ। अब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा याचना मांगी और भक्ति से उसका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलियुग मूर्त रूप धारण कर उसके पास आया और उनसे त्रास देने लगा। गोस्वामी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीय शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर का परित्याग कर दिया।
गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन स्मृति में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को तुलसी जयंती के रूप में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचरितमानस का पाठ भी कराया जाता है। जय श्री राम। तो ये थी तुलसीदास के जन्म से अंत तक, मृत्यु तक उसने किस तरह से रामचरितमानस लिखा और पंडितों की सबका निरादर करते हुए निरादरा भी उसने झेला। तो इस तरह से बड़े कठिनाइयों से उसने रामचरितमानस लिखा और फिर अंत में वो परलोक सिधार गए। तो इस तरह से हमें भी आज के दिन अगर रामचरितमानस की चौपाई पढ़ेंगे तो सारे परेशानियों से दूर हो जाएंगे। हमें अपना नाम जाप जारी रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ऐसे करते रहेंगे, ऐसे नाम जाप करते रहेंगे, भगवान श्री राम को अपने पास रखेंगे तो हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर होगी। और उनकी चौपाई जरूर पढ़ें। आज 1 या 2 चौपाई जरूर पढ़नी चाहिए, उनका पाठ जरूर करना चाहिए। तो वैसे कहा जाता है कि नफरत करना नहीं किसी से और प्रेम करना है तो श्री राम से करो, श्री कृष्ण से करो, क्योंकि उसी में ही भलाई है, उसी के पास ही हमें जाना है। हमें अपना मार्ग, सही मार्ग को पहचानना है और अपने लक्ष्य को पहचान कर उस मार्ग पे, भक्ति मार्ग पर चलना है, ताकि हमारे सारे जो मन के विकार हैं वो सब दूर हो जाएंगे, मन में शांति होगी और आनंद का अनुभव होगा। तो आइए हम ये नाम जप करते हुए नाम का सहारा लेकर, वही एक आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार लेकर हम श्री कमल चरणों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।